औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जी। आज हमने प्लान किया कि आज हम बनाते हैं दाल चावल। तो दाल तो तकरीबन सभी का सेम मेथड होता है दाल बनाने का, लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही दाल। तो जी इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है। तो पहले मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है, साथ मैंने थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन लिया है, और दाल जो है मैंने वो तकरीबन 15 से 20 मिनट भिगो के रख दी थी। तो फ़िलहाल ये जो दाल है ना, तो इसको मैंने भिगोया, फिर उसके बाद मैंने इसको साफ़ किया और फिर मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे बॉईल करने के लिए रख दिया। तो ये जी हम अब इसके ऊपर दम लगा देंगे और ये बॉईल हो जाएगी। फिर जब ये बॉईल होगी तो फिर मैंने ये सोचा कि जी इसका जल्दी जल्दी हम मसाला रेडी कर लें। फिर मैंने बारीक बारीक कटा हुआ एक मुनासिब साइज़ का प्याज लिया, साथ मैंने टमाटर लिया और साथ लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। फिर जो है मैंने इसके अंदर मसाला जार डाले हैं। पहले हमने सिर्फ़ और सिर्फ नमक डाल दिया था दाल को जब हमने बॉईल किया। अभी हम इसके अंदर लाल मिर्च डालेंगे और साथ हल्दी डालेंगे, और अगर आपने पहले नमक थोड़ा डाला है तो अभी आप और ऐड कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो तड़के वाली ये जो है ना बेर मिर्च, ये मैंने यूज़ की है, और थोड़ी सी मैंने जो है वो हरी मिर्चें यूज़ की हैं। तो फिर मैंने इसके अंदर दाल डाल दी और फाइनली हमारी जो दाल है ना वो दम पे चली गई, ये देखें। और फिर साथ ही मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी हम चावल बना लें। चावल मैंने बॉयल नहीं किए, अभी मैंने बताया कि मैंने शाही दाल बनाई है, तो अब चावल भी तो शाही होने चाहिए ना जी। तो साथ ही फिर मैंने एक प्याज कट करके, थोड़ा सा मोटा प्याज रखना है, तो साथ मैंने ऑयल ऐड किया पैन में, और साथ ही जो है मेरी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है, देखें। और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर सूखा धनिया और साथ गरम मसाला ऐड कर दिया। मेरे पास हरा धनिया नहीं था, वो मैंने ऐड नहीं किया। फिर इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से आलू डाले हैं और साथ बड़ी मिर्चें डाले हैं और एक अदद टमाटर डाला है क्रश करके। तो फिर ये फाइनली हमारा जो है ना वो मसाला रेडी हो गया। और फिर इसके बाद मैंने जितने चावल लिए हैं उसे डबल पानी डाला, और जब वो पानी बॉयल होने लग गया तो फिर मैंने इसके अंदर क्या डाल दिए जी चावल। जब इसका थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए तो फिर हमने इसके वही आम तरीका के भाई हमने इसका जो फ्लेम है वो लो कर देना है और इसके बाद इसका दम लगा देना है। तो इस तरह से जी अब हमने चावल अपने रेडी कर लिए हैं, और ये देखें कैसे खिले खिले चावल हैं। और फिर साथ ही हमारी दाल तो रेडी हो चुकी थी। तो ये देखें चावल माशाल्लाह से बन चुके हैं हमारे। तो अभी हम इसको सर्व करेंगे और देखेंगे कैसे बने हैं। तो फाइनली हमारी दाल भी रेडी होगी और हमारे चावल भी रेडी हो गए। अब हम इसको प्लेट में निकाल के चेक करेंगे। तो आप भी लाजमी तौर पर इस मेथड को अपनाइएगा और इसको बना के मुझे लाजमी तौर पर कमेंट कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी रेसिपी को फॉलो भी करें। अगर आप भी इस मेथड से बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दाल बहुत ही अच्छी बनती है इस मेथड से, शाही दाल बनती है, हमें एक्स्ट्रा तुड़कों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बड़ी मज़ा करने वाली दाल बनती है। और फाइनली जी हमारी दाल चावल रेडी हो चुके हैं। ये ले जी, अब आप भी ट्राई करें। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। थैंक यू जी। आप भी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।